बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वजूद मलिकी 7 तबक़ात समावी के बारे में बात करेंगे। ये 7 तबक़ात रूहानी इल्म से जुड़े हुए हैं और इंसान को बुलंद मर्तबा अता करते हैं। 1. मोहब्बत। 2. हिल्म। 3. सब्र। 4. शुक्र। 5. तवक्कुल। 6. रज़ा। 7. हया। मोहब्बत खुदा की बनाई हुई एक नायाब शय है जिसका मकसद मखलूक से मोहब्बत करना है। किसी ने लिखा है, खुदा परस्ती का लाजमी नतीजा इंसान दोस्ती है, यानी अपने रब को पहचानने के लिए मखलूक से दोस्ती, उसकी खिदमत और मोहब्बत ज़रूरी है। यही वो जज्बा है जो इंसानों को जोड़े रखता है, क्योंकि मोहब्बत ही के ज़रिए हर इस्लाह मुमकिन है, हर कामयाबी है। आपने देखा होगा, अक्सर किसी बच्चे को किसी गलत चीज़ से रोकना हो और सख्ती से मना किया जाए तो वो गुस्से में आ जाता, मगर मोहब्बत और शफ़क़त से बात समझाई जाए तो वो समझ जाता है, क्योंकि दिल से मोहब्बत से निकली हुई बात दिल तक जाती है। सूरतुल हिज्र की आयत का तर्जुमा है, और हम उनके दिलों से हर किस्म का कीना निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। रूमी और शम्स तबरेज़ी का वाक़या। एक बार मौलाना रूमी ने देखा कि उनके मुर्शिद शम्स तबरेज़ी शहर के बड़े किसी शराबी के पास बैठे हैं। तो रूमी बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आप इतनी पाक हस्ती हैं और इस शराबी पास बैठकर मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। तो शम्स तबरेज़ी जवाब में कहते हैं, मैं इसके पास इसलिए बैठा हूँ कि शायद उसे मेरी मोहब्बत की शराब पसंद आ जाए और ये दुनियावी शराब पीना छोड़ दे। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि नेक बंदों को पसंद किया जाए, ये तो बहुत आसान काम है। असल मोहब्बत गुनहगारों से भी शफ़क़त से पेश आना है, ताकि वो मोहब्बत देखकर अच्छी राह की तरफ आएं और दुनियादारी से दूर रहें। सूरतुल अनफाल आयत का तर्जुमा है, और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी। हमारा दीन इस्लाम ही मुकम्मल मोहब्बत का दर्स देता है, ख़ास सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि दूसरी मखलूक से भी शफ़क़त से पेश आने का दर्स देता है। मोहब्बत इंसान को बांटना, रहमदिल होना, सुकून में रहना, अच्छी सोच में रहना और सबसे बढ़कर जान माल की कुर्बानी देना सिखाती है। हिल्म। तसव्वुफ़ में हिल्म रूह की 7 बड़ी बुनियादी सिफ़ात में से एक है। सूफिया कराम के नज़दीक ये वक़ार, आजिज़ी, बर्दाश्त और तवाज़ुन की बुनियाद है। ये तज़किया नफ्स का अहम हिस्सा है। नफ्स पर काबू पाने, गुस्सा छोड़ने और अल्लाह की तरफ सफ़र में बहुत ज़रूरी है। यानी हिल्म का मतलब है, जब गुस्सा आए तो अक़ल से काम लो, जल्दबाजी ना करो, माफ़ कर दो और हिकमत से पेश आओ। ये इल्म के बाद सबसे बड़ी खूबी है। जैसे हदीस में है, इल्म ताल्लुम से हिल्म तहम्मुल से आता है। हिल्म का मतलब है गुस्सा आने के बावजूद नरमी और ज़ब्त से काम लेना, ताकत होने के बावजूद बदला ना लेना, लोगों की गलतियों को मुआफ़ करना और बर्दाश्त करना। तसव्वुफ़ में हिल्म को औलिया और कामिल इंसान की सिफत समझा जाता है। सूरह आले इमरान की आयत में फरमान है, ये वो लोग हैं जो फराखी और तंगी
دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حلیم شخص نفس پر قابو رکھتا ہے، وہ لوگوں کی سخت باتوں سے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل سکون اور وقار میں رہتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ حلم دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ صبر کا مطلب ہے روکنا، باندھنا اور ضبط کرنا۔ جب آپ کسی چیز پر قابو پانا چاہیں یا کسی مصیبت میں گھبرانا نہ چاہیں تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں صبر کی 3 بڑی قسمیں ہیں اور صبر کرنے کے کچھ خاص طریقے ہیں جن کو اپنا کر انسان مشکلات میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ 3 قسم کا صبر علماء نے بتایا۔ صبر علی الطاعت، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں صبر، نماز، روزہ، حجاب وغیرہ۔ صبر عن المعاصی، گناہ سے بچنے میں صبر۔ صبر علی المصیبت، مصیبت آنے پر صبر، یہ سب سے مشکل ہے۔ صوفی راستے طریقہ میں صبر کے بغیر محبت، توکل، رضا کا مقام نہیں ملتا۔ یہ تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب شیطان یا دنیا کا دباؤ ہو تو صبر سے اللہ کی طرف بڑھتے رہو۔ صبر کو دین اسلام میں بے حد اہمیت دی گئی ہے، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی جس طرح نماز اور روزہ ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح صبر بھی ایمان کی اصل روح ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کی طرف سے ملنے والی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ صرف جسمانی عبادت نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو قابو میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ غصے کو پی جاتے ہیں یا تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ صبر کا اجر بے حساب ہے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے مشکل ترین عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عام نیکیوں کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن صبر کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود دینے کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے شمار، بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کیسے کرنا چاہیے؟ صبر کے 3 درجے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گناہوں سے صبر، یعنی جب دل میں برا کام کرنے کا جی چاہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا کسی اور برائی کی طرف دل مائل ہو، تو اللہ کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دینا۔ تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر، جب کوئی غم، بیماری یا نقصان پہنچے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر خاموشی اختیار کرنا اور کسی غیر اللہ کے سامنے رونا نہیں، بلکہ اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ اطاعت، عبادات پر صبر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور باقی عبادات کرنا بھی صبر چاہتا ہے، کیونکہ نفس، انسان کی خواہش ان سے بھاگتا ہے۔ اس صبر کا مطلب ہے کہ عبادت پر جمے رہنا اور اسے معمول بنانا۔ فرمان ہے، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
शेख सादी ने फरमाया है, जिंदगी का राज सब्र में पोशीदा है। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो इंसान को तोड़ती नहीं। हर इंसान ऐसे लम्हात से गुजरता है जब उसे लगता है सब कुछ उसके खिलाफ है। दुआएं खामोश रहती हैं जब दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये सब्र का इम्तिहान है, और जो लोग सब्र की राह पर चलते हैं, अल्लाह उनके किए दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सब्र इंसान की रूह और किरदार को मज़ीद खुशबूदार और चमकदार और अंजाम को हसीन बना देता है। तो यकीन और सब्र के साथ आगे बढ़ें। शुक्र शुक्र मुझे अल्लाह की दी हुई बड़ी प्यारी नेमत लगती है, क्योंकि इससे हम अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि लफ्ज़ों से भी मुमकिन नहीं। मगर मेरा रब इतना करीम है कि वो इंसान की इस अदा पर भी खुश हो जाता है और उसे मज़ीद अपने करीब कर लेता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों रहमतों का शुक्र करना लाजिम है, क्योंकि उस रहीम के इंसान पर इतने एहसान हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी भी शुक्र में गुजार दे, तब भी शुक्र का हक़ अदा नहीं होगा। सूरह सबा की आयत का तर्जुमा है, सूरह सबा की आयत का तर्जुमा है, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। एक बार एक मुरीद रूमी के पास आया तो मौलाना रूमी ने पूछा, कैसी गुजर रही है? मुरीद बोला, मिल जाए तो शुक्र अदा करते हैं, न मिले तो सब्र। मौलाना ने फरमाया, ऐसा तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। मुरीद बोला, आपकी कैसी गुजर रही है? आपने फरमाया, मिल जाए तो सदका करते हैं, न मिले तो शुक्र। शुक्र की अहमियत, शुक्र अल्लाह ताली की नामतों को पहचानने और उन पर उसकी तारीफ करने का नाम है, जो ईमान की रूह और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने का ज़रिया है। सूरह इब्राहीम 14 आयत 7। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मज़ीद दूंगा, और अगर नाशकरी करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। शुक्र को कैसे अपनाया जाए? शुक्र अपनाने के लिए अल्लाह की नामतों पर गौर करें, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें और नामतों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं और देखें आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जिसकी दूसरों को ज़रूरत है। अल्लाह की इबादत करें, गुनाहों से बचें और दूसरों का शुक्रिया अदा करें। दुआ में अल्लाह से शुक्र की तौफीक मांगते रहें। तवक्कुल इंसान के ईमान का सबसे अहम हिस्सा है। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। इंसान का तवक्कुल ही उसे जीने की, अल्लाह पर ईमान रखने की और अंधेरे में भी रोशनी देखने की ताकत रखता है। जिसका जितना अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत और गहरा है, मेरी नज़र में वो शख्स इतना वली है। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि इबादत करो, खैरात करो, खुदा इंसान से ये सब चाहता है, ये सब ज़रूरी है, मगर मेरी अपनी राय में खुदा इंसान से सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि मुझ पर तवक्कुल करो। यकीन रखो कि मैं हूँ, मैं ही सब करता हूँ। मुझसे मांग कर तो देखो, मैं हर चीज़ नवाजने की सलाहियत रखता हूँ। तुम इल्म मांगोगे, इल्म दूंगा। दौलत मांगोगे, दौलत दूंगा। जन्नत मांगोगे, जन्नत दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ आपसे सवाल है कि जो हर चीज़ देने पर कादिर है, क्यों ना उससे चीज़ों की बजाय उसी को मांग लिया जाए। वासिफ साहब ने फरमाया है, अगर तुमने अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगा तो फिर तुमने अल्लाह से क्या मांगा। सूरह अत-तलाक पेनिस्ट की आयत 3 में फरमाया गया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। जिसने यूसुफ की इज्जत बचाई, यूनुस को मछली के पेट से निकाला, ईसी के लिए समंदर से रास्ता बनाया, इब्राहीम के लिए आग को ठंडा कर दिया, वो तुम्हारी फरियाद भी सुनेगा और बेहतर तरीके से पूरा करेगा। अगर तुम कुछ यकीन से मांगो और वो न मिले तो भी खुदा धार नहीं रखता, बल्कि उसे बेहतरीन से नवाजता है। सूरह आल इमरान 3 आयत 100 इंस्ट।
फिर जब इज़्म कर लो तो अल्लाह पर तवक्कल करो। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कल को कैसे अपनाएं? तवक्कल अपने मामलात में इस पर भरोसा रखने का नाम है जो ईमान की मजबूती और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ क़ल्बी की अलामत है। इसबाब अख्तियार करना भी तवक्कल का हिस्सा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मैदान जंग में तदाबीर अख्तियार की और तिजारत की, लेकिन दिल से अल्लाह पर भरोसा रखा। तवक्कल के लिए ज़रूरी है कि इंसान ज़ाहिरी वजूह पर इन्हिसार न करे, बल्कि ये समझे कि असबाब पैदा करना भी अल्लाह का हुक्म है और नतीजा देना उसके अख्तियार में है। रज़ा ये भी खूबसूरत और निहायत अहम चीज़ है, जिसका मकसद है कि इंसान आजिज़ रहे और खुदा की रज़ा में खुश रहे, क्योंकि सुकून असल में रज़ा का नाम है। इंसान जितनी भी खुदा से दुआएं करता रहे कि अल्लाह ये दे दो, वो दे दो, यहाँ मदद कर दो, तो ये सब दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए है, यानी नफ्स की खुशनुदी के लिए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दुनियावी दुआओं से हटकर भी उसकी रज़ा में राज़ी रहें। अगर कोई दुआ हमें लगे कि कबूल नहीं हुई या कोई काम हमारे मुताबिक नहीं हुआ, तो खुदा से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये ईमान की कमज़ोरी है और दुनियावी ख्वाहिश के पूरे न होने की शिकायत है। उससे सुकून चला जाता है और नफ्स इंसान को राज़ी नहीं रहने देता। अपने मुताबिक काम पूरा न हो या दुआ कबूल न हो तो नफ्स उसमें भी गमराह कर देता है और खुदा से दूर कर देता है। किसी ने किसी से पूछा कि पता कैसे लगे अल्लाह हमसे राज़ी है, तो आगे से बहुत खूबसूरत जवाब आया, अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो तो समझो अल्लाह भी तुमसे राज़ी है। जुनैद बगदादी का वाक़या। हालत दर्द में एक बार जुनैद बगदादी राह ने सूरा फातिहा पढ़कर अपने पाँव पर दम कर लिया तो आवाज़ आई कि तुझे शर्मसार होना चाहिए। अपने नफ्स की खातिर हमारे कलाम का इस्तेमाल करता है, यानी किसी बीमारी, गम, तकलीफ में भी अल्लाह पर राज़ी रहना है, क्योंकि इंसान को नहीं मालूम उसके लिए क्या बेहतर है। रज़ा की अहमियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं कि वो अहल ईमान से राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। ये मकाम रज़ा ही की इंतहा है। रज़ा की सफ़त इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है, चाहे हालात सख्त हों या खुशगवार। ये सिफत इंसान को परेशानी, मायूसी और बेसब्री से बचाती है और उसे सुकून कल्ब अता करती है। जब बंदे को यकीन हो जाए कि अल्लाह जो करता है भले के लिए करता है, तो उसकी ज़िंदगी में अत्तराब ख़त्म हो जाता है और वो हर हाल में शुक्र गुजार बन जाता है। रज़ा वाला शख्स दुनिया के उतार चढ़ाव में भी अपना तवाज़ुन नहीं खोता और आखिरत की कामयाबी पर उसका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है। हया अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इससे इंसान पाक रहता है और बुरी चीज़ों से दूर रहता है। अल्लाह खुद पाक, साफ़ और हया वाला है और हया करने वालों को ही पसंद करता है। कुरान के पाक फरमान सूरह अन-नूर में फरमाया गया है, आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़े पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। सूरह अल-अराफ में फरमान है, ए औलादे आदम, बेशक हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हें ज़ीनत बख्शे, और इस ज़ाहिरी लिबास के साथ एक बातनी लिबास भी उतारा है, और वो तक़वा का लिबास ही बेहतर है। ये ज़ाहिर और बातिन के लिबास सब अल्लाह की निशानियाँ हैं ताकि वे नसीहत कबूल करें। हया की अहमियत। हयादार इंसान मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उसकी शख्सियत में संजीदगी, पाकीज़गी और अदब नुमाया होता है। हया ना सिर्फ़ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करती है, बल्कि बंदे को बेहयाई, फहशा और बुराइयों से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाने का ज़रिया बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، یعنی یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتی ہے۔ جس معاشرے میں حیا کمزور پڑ جائے وہاں بے حیائی، بے راہ روی اور اخلاقی گراوٹ عام ہو جاتی ہے۔ حیا کو کیسے اپنایا جائے؟ حیا کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنے سے حیا کی اہمیت ذہن نشیں ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی بہت مفید ہے، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کی عادتوں اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے ذرائع ابلاغ، میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور ویب سائٹ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ نظر کی حفاظت بھی حیا کا تقاضا ہے، کیونکہ نظر کا گناہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ شریعت کے مطابق لباس اور پردہ اختیار کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی اللہ سے مسلسل دعا کرنی چاہیے کہ وہ دل میں حیا پیدا کرے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حق کی راہ دکھائے، آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آسانیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔